आज का दिन लद्दाख के लिए बहुत जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एक मीटिंग थी। मीटिंग उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी से जुड़े हुए थे। आपको अच्छे से जानकारी है इस बारे में और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि पिछले कुछ दिनों पहले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक मैसेज आया है उनके पास, जिसमें ये कहा गया है कि लद्दाख में काफ़ी दिनों से जो वायलेंस हुआ है और जो हालात खराब हुए हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाए उसके ऊपर एक चर्चा की जानी चाहिए, जिसके लिए उन्हें अक्टूबर 22 यानी कि आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक मीटिंग के लिए जाना था। जब वो गृह मंत्रालय पहुंचे वहां पर उनकी एक प्रॉपर मीटिंग हुई। दोनों पार्टीज के या फिर यूं कहें कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर पहुंचे और लद्दाख के हालातों के बारे में बात की। बात करेंगे पिछले हालातों की और पिछले दिनों जो हालात बने, तो आपको याद दिला दे कि 24 सितंबर का वो दिन था जिस दिन लद्दाख में हालात खराब हुए, जबकि उससे ठीक पहले कुछ डिमांड्स रखी गई थी। 3 से 4 डिमांड्स ऐसी थी जो लद्दाख के बारे में रखी गई थी। यानी कि लद्दाख में पहले तो स्टेटहुड की मांग रखी गई, उसके अलावा वहां पर मांग थी कि लोकसभा सीट दी जाएं। उसके अलावा एक और मांग थी जो ये कहती थी कि 6th शेड्यूल में इंक्लूजन, और इसी तरह एक और चौथी मांग भी थी। जब इन 4 मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था, पर वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उसके बाद हंगर स्ट्राइक चली और हंगर स्ट्राइक के लगातार 15 दिन चलने के बाद 24 सितंबर के दिन लेह में वायलेंस देखने को मिला। और आपको बता दें कि ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी इसमें सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। जिसके बाद 26 तारीख के दिन इस वायलेंस के ठीक बाद 26 तारीख के दिन NSA के तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाते हुए सोनम वांगचुक, जो कि वहां के फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया। जिसके बाद लद्दाख में हालात को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगाए गए। चौक थे, चौराहे थे और वहां पर कर्फ्यू लगा, या फिर कर्फ्यू के अलावा एक अलग वर्ड यूज किया जा सकता है, सेक्शन BNS 163 वहां पर लगाया गया और कई चौक चौराहों पर यही देखने को मिला, जगह जगह सिक्योरिटी लगी हुई थी। बीच बीच में ढील देने का समय बढ़ा। पहले 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल जाने का सिस्टम बना, फिर उसके बाद 12वीं क्लास तक के बच्चे भी स्कूल जा सकते थे। पर उसके बाद पिछले दिनों देखने को मिला कि जब एक ऐलान किया गया कि अब एक बार फिर से पीसफुल मार्च निकाला जाएगा, तो उस पीसफुल मार्च के होने से पहले एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा BNS 163 लगा दिया गया, जिसके बाद किसी भी तरह की मार्चिंग करना प्रोहिबिटेड था। जिसके बाद फिर जब हालात एक बार फिर से वैसे ही हो गए, तो फिर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने आप लोगों से ये इस चैनल के माध्यम से बातचीत की थी और आपसे ये बताया था कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज द की, और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमल भी किया गया। हो सकता है कि ये बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक प्रॉपर इनविटेशन आया KDA और LAB के जितने भी सदस्य थे उनको। आज के दिन वहां पर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चली। सुबह 11:30 बजे इस मीटिंग का समय रखा गया था और इस मीटिंग के ठीक बाद हमने बातचीत करने की कोशिश की है अशरफ अली बारचा से, जो कि एपेक्स बॉडी ले के मेंबर हैं, और जानते हैं उनसे कि आखिर वहां पर जब वो मीटिंग हुई तब उसके बाद क्या क्या नतीजे रहे हैं। आप लोगों को इन्वाइट किया था MHA की तरफ से, तो मीटिंग कैसा रहा सर? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। आज बिल्कुल लद्दाख के 2 मेन मांगों को लेके आज मीटिंग हुआ सब कमेटी और MHA के ऑफिसर्स के साथ। तो वो बहुत ही एक खुशगवार माहौल में हुआ और दोनों तरफ का अपना डिलिबरेशन इन मुद्दों पर अच्छी तरह से हुआ जी, और ये सिलसिला जारी है। तो अभी आने वाले एक हफ्ते के बाद फिर सब कमेटी का मीटिंग होने का पूरी हमें उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें दूसरा एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर इमीडिएटली उसके बाद फिर हाई पावर कमेटी का मीटिंग किया जा सकता है। अशरफ साहब, इसी को लेके हम बात करें तो काफी बार आप लोगों का जो है MHA के साथ बातचीत हुआ है, तो हर वक्त जो है
केडीओ और एपेक्स बॉडी की तरफ से जो है बोलो। पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो सुनने को आ रहा है कि 24 तारीख को जो लद्दाख में जो एक्सीडेंट देखने को मिला था उसको लेके क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया कि नहीं आज? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लद्दाख के दो मेन मांगों को लेके, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके आज हमारा इस मीटिंग में बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत हुआ, उस पर डिलीबरेशन हुआ है। अभी सिलसिला जारी है जी कि इस पर हम कोई कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचा है, तो अभी आने वाली मीटिंगों में ये ज्यादातर क्लियर होकर निकल के आएगा। जी, किस मुद्दे पे आज ज्यादातर बात हुआ सर आपका? मुद्दा वही जो आपको बताया ना, हमारा दो मांग है, जो 6 शेड्यूल और जो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का जो मांग है, उन्हीं दो मुद्दों पर बातचीत हुआ है। हाँ, तो उसमें बिल्कुल हर पहलू से बातचीत हुआ है, लेकिन आगे अभी बातचीत सिलसिला जारी है। अभी आने वाले मीटिंग में फिर दोबारा इस पे बैठ के बातचीत किया जाएगा। बिल्कुल है, 24 तारीख के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लद्दाख में हुआ है उसको लेके फिर हम एपेक्स बॉडी ने और केडीए ने बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड रखा था, और जितने भी डिटेनीज है इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक उसको छोड़ने की बात किया था जी। से एमएचए की तरफ से इसको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तो ऑर्डर निकल चुका है। यस सर। बाकी जो सोनम वांगचुक और बाकी डिटेनीज जो हमारे हैं उनके बारे में आज हमने बड़े पुरजोर तरीके से एमएचए के सामने रखा। अब हमने अपनी बात को और उन्होंने अच्छी तरह से उसको सुना है। उम्मीद है जल्दी कोई अच्छा पॉजिटिव इस पे रिस्पांस आ सकता है। तो आखिरी सवाल अशरफ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख में जो सडन अचानक 24 तारीख को जो हुआ था उसको लेके आप लोगों ने वहां पे बात की, और जो 4 लोगों की मौत हुआ था उनकी अच्छी कंपोजिशन को लेके आपने वहां एमएचए के साथ बातचीत किया, तो उनकी तरफ से क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया इस पे? जी हाँ, आपने बताया, मान लिया क्या उन्होंने? ज्वाइन किया हमने अपने तरफ से उनके साथ सारे बातें रख दी, उन्होंने भी अच्छी तरह से सुना है। अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद वो उस पर सुन के कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई किया जा सकता है। जी, आपका कहने का मतलब है कि जो आपने मुद्दे वहां पे रखा है जैसे कि कंपोजिशन को लेके, क्या उन्होंने मान लिया है उस पे? जी हाँ, बिल्कुल। इस मुद्दे को सोनम वांगचुक के लिए मानने की बात तो नहीं है, फिर हमने पहले आपको बताया, हमने अपनी तरफ से उस बात को रखा एमएचए के साथ जल्दी रिलीज होना चाहिए। कमर अली साहब ने बड़े जोरदार तरीके से इस बात को उठा, बाकी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, हम सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि सोनम वांगचुक और बाकी जितने भी डिटेनीज है उसको रिलीज कर देना चाहिए। ये हमने मुद्दा उधर रखा। देखिए, ऐसे में जो भी कहा जाए उसमें इतना तो ज़रूर समझ आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ लद्दाख के इन रिप्रेजेंटेटिव्स की ये जो मीटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है लद्दाख के लिए। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ इस तरह से सल्यूशन निकाला जाए कि जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों की कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लिया जाए, और दूसरी तरफ हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बातें लद्दाख के लोग मानने को भी तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए, एक बात तो जाहिर है कि लद्दाख के लोगों की अगर बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि ये बहादुरी की बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और अक्सर ऐसा ये डॉक्यूमेंटेड है, और कि जब भी कभी चीन की तरफ से कोई हमला हुआ लद्दाख के लोग हमेशा आगे आए। पर देखिए, बात वही आ जाती है कि लेह में वायलेंस जितनी भी हुई थी, यानी कि लेह में जितनी भी हिंसा हुई थी वो 24 तारीख को हुई थी, यानी कि 24 सितंबर को हुई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग ठीक 28 दिन के बाद ये मीटिंग आज के दिन हुई है। लगभग 1 महीना होने वाला था, और ऐसे में आज के दिन ये मीटिंग होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि लद्दाख इग्नोर्ड नहीं है। लद्दाख को सेंटर के द्वारा काफ़ी सीरियस तौर पर रखा गया है, और गृह मंत्रालय के साथ आज ये जो बड़ी मीटिंग हुई है, हो सकता है कि इस बड़ी मीटिंग के जरिए लद्दाख के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ्रूटफुल निकल कर आ जाए, हो सकता है। और पर चलिए, एक चीज़ और भी थी कि फिलहाल जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दौरान एक मतलब 2 से 3 डिमांड्स रखी गई थी उस मीटिंग के दौरान, अगर गौर किया जाए तो। उन 3 डिमांड्स में सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए, जिन्हें डिटेन किया गया है। दूसरी तरफ और भी कुछ लोग जिन्हें डिटेन किया गया है उन लोगों को रिलीज किया जाए, उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। और तीसरी डिमांड ये थी कि जिन 4 लोगों की इसमें मौत हुई है
उनके लिए और बाकी के लोग जो उस वायलेंस में बुरी तरह से घायल हुए थे उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन ज़रूर दिया जाए। इस तरह की एक मांग रखते हुए ये मीटिंग रखी गई थी। हो सकता है कि आज की ये जो मीटिंग रही हो, इस मीटिंग में इन 3 डिमांड्स को भी रखा गया और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर काम भी किया जाए। पर चलिए, उम्मीद यही की जाती है कि लद्दाख के लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर सोल्यूशन निकल कर सामने आए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़ा तो कोई भी नहीं चाहता है, हर कोई अमन शांति चाहता है। चलिए, एक अच्छी उम्मीद की किरण के साथ द प्राइम टाइम शो में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।